उन्होंने दोबारा कोशिश की। पहले तो कंटेन हुआ है कि 200-250 किलोमीटर के अंदर जो है जंग कंटेन हो गई। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको जो है। जी हाँ, इनकी बातें यूं ही नहीं है। कई सारे एक्सपर्ट्स अब ये बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्दी एक युद्ध हो सकता है। इस बार इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। रिसेंटली अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर काम करने की बात कही है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। ISI और CIA ने इंटेल शेयर सेंटर्स बनाने की बात बोली है। कितनी सच्चाई है और क्या भारत अमेरिका और पाकिस्तान जैसी साझा ताकत के साथ वॉर लड़ने के लिए तैयार है? आइए बात करते हैं। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली एक बात कही है। उनका कहना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मिलिट्री कार्रवाई करने की हिम्मत की तो पाकिस्तान का रिटेलिएशन केवल बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि वो भारत के सुदूर ईस्टर्न पार्ट्स यानी कोलकाता तक जवाबी हमला करने की कैपेसिटी और इरादा दोनों रखता है। अपने चुटकुले को आगे बढ़ाते हुए आसिफ ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान का जवाब तेज, नपातुला और डिसाइसिव होगा और उसने भारत पर अपनी इंटरनल फेलियर्स से ध्यान हटाने के लिए वॉर जैसा माहौल बनाने का भी आरोप लगाया है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के मुंह से 70 साल से वही निकल रहा है जो अक्सर लोग पिछवाड़े से निकालते हैं, लेकिन इस बार भारत ने उसको कई जवाब दिए हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने पिछले महीने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता तो इस बार उसके कितने टुकड़े होंगे यह खुद भी नहीं जानता। हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच ये लड़ाई, ये वॉर हो सकती है? दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले दिनों ईरान और अमेरिका की वॉर के बीच में पीस टॉक्स कराने की कोशिश की थी। दरअसल न ही अमेरिका और न ही ईरान उस पीस टॉक्स के लिए इंटरेस्टेड थे। ईरान अमेरिका के हमलों से घायल पड़ा था और उसको अपनी मिसाइल और अपने हथियारों को जमा करने के लिए समय चाहिए था। ईरान इस पीस टॉक्स के दौरान चाइना, नॉर्थ कोरिया से मिसाइलें खरीद रहा था जो अब वो वॉर के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। वहीं अमेरिका को अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से तैयार करने का टाइम चाहिए था। इसी बीच इसराइल को भी हिजबुल्लाह को खत्म करने का टाइम चाहिए था जो उसने लेबनान में किया। अब ये तीनों ही देश एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। इस बीच पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका का एक टूल बनकर रह गया है जिसको अमेरिका जब चाह रहा है अपने हिसाब से नचा रहा है। अब क्योंकि ये नाटक खत्म हो चुका है तो पाकिस्तान वापस बैक टू स्क्वायर वन आ गया है। उसका सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और भारत से उसकी लड़ाई। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। दरअसल इस बार अमेरिका पाकिस्तान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि वो भारत के साथ कुछ स्कोर सेटल कर सके। इसके साथ ही पाकिस्तान में गर्मियां अपने चरम पर है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदियों में से ज्यादातर का वाटर लेवल 50% से भी नीचे जा चुका है। वहीं बॉर्डर के इलाकों में चिनाब जैसी नदियां कई जगह सूख चुकी हैं। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी को बंद हुए 1 साल हो चुका है। गेहूं की 2 फसलें पाकिस्तान में बर्बाद हो ही चुकी हैं। उनके सामने अनाज और पानी दोनों की बड़ी किल्लत है। ऐसे में वो अपने अब्बू अमेरिका से इस बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया से ये बोलें कि हम इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा शुरू कर दें। उन्हीं की वजह से फ्रांस और पूरा यूरोप यूएस के अगेंस्ट है। भारत ने उससे अभी तक ट्रेड डील साइन भी नहीं किया जिसका नाम लेकर उसने झूठ बोला था कि उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकी है। ऐसे में ट्रंप ये चाहते थे कि भारत लंबे टाइम तक इस वॉर में घिरा रहे। यही पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद भारतीय मीडिया में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक मारूफ भारतीय एनालिस्ट की जिसने इस मामले को निहायत सनसनीखेज अंदाज में पेश किया। उस एनालिस्ट ने अपने प्रोग्राम में न सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की भरमार की बल्कि ये दावा भी कर दिया कि खित्ते में एक बड़ी साजिश तैयार हो रही है। उन्होंने बगैर किसी सबूत के ISI और CIA के गठजोड़ की बात की और बार बार ये तासुर देने की कोशिश की कि भारत को चारों तरफ से घेरने की मंसूबाबंदी हो रही है। नाजरीन, हैरानकुन बात यह है कि प्रोग्राम के दौरान एनालिस्ट ने किसी ऑथेंटिक रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग या आलमी इदारे का हवाला देने के बजाय सिर्फ ज़राए का सहारा लिया जो अक्सर ऐसे बयानियों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या ये सहाफत है या सिर्फ एक स्क्रिप्टेड बयानिया? मजीद आगे बढ़ते हुए इस एनालिस्ट ने अपनी नाजरीन को खौफजदा करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से दी गई धमकियां सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमली कार्रवाई में भी बदल सकती हैं। इस तरह के बयानात न सिर्फ अवाम में बेचैनी पैदा करते हैं बल्कि खित्ते में कशीदगी को भी हवा देते हैं। नाजरीन, असल सवाल ये है कि क्या ये बयानात हकीकत पर मबनी है या फिर ये दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने की एक हिकमत अमली है। जब भी भारत को सिक्योरिटी चैलेंजेस या सियासी दबाव का सामना होता है, ऐसे बयानिए अचानक मीडिया पर हावी हो जाते हैं। दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसी प्रोग्राम में एनालिस्ट ने आलमी ताकतों को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की ताकि एक बड़ा और खौफनाक मंजरनामा पेश किया जा सके। लेकिन ज़मीनी हकाइक इस कदर वाज़े नहीं जितने टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, हमें ये भी देखना होगा कि इस तरह की रिपोर्टिंग से आम आवाम के जहनों पर क्या असर पड़ता है। क्या ये लोगों को हकीकत के करीब ले जा रही है या उन्हें जज्बाती बनाकर एक खास सिमत से सोचने पर मजबूर कर रही है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया की ताकत
काफ़ी बड़ी होती है और अगर इसे जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल ना किया जाए तो ये ना सिर्फ अवाम को गुमराह कर सकती है बल्कि खित्ते के अमन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या ये वाकई तज्जिया है या फिर सिर्फ एक मुनज़्ज़म बयानिया। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। वजह है कि अमेरिका को भरोसा था कि पाकिस्तान इस लड़ाई में लंबे टाइम तक इसको खींचेगा, लेकिन उसकी तो 22 मिनट में ही सलवारें फट गई। हड़बड़ाहट में अमेरिका ने पाकिस्तान की पतलून पकड़ी और किसी तरह इस बात को बचाया, जहां भारत भी ये चाहता था कि हम अपनी शर्तों पर युद्ध रोकें। ज्यादा लंबी वॉर इकोनॉमी के लिए खतरनाक होती है, यही बात अमेरिका चाहता था, जो हो ना सका। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी खींच यही थी। यही वजह कि आईएसआई और सीआईए के बीच इंटेल हमेशा से शेयर होता था, लेकिन अब इंटेल शेयर सेंटर बनाने की बात को ऑफिशियली मान लेना यह बताता है कि अमेरिका पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि वो भारत से एक लंबी लड़ाई लड़े, जैसे यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है। इसके अलावा भारत ये सारी बातें अच्छे से जानता है। भारत को पता है कि पहले से ही एनर्जी क्राइसिस दुनिया के सामने खड़ी है। भारत इसीलिए तेजी से जितना हो सके उतना तेल और गैस इकट्ठा कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 10 दिन से ज्यादा का तेल भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वॉर का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को बनाना चाहता था, ताकि भारत दो फ्रंट पर लड़ाई लड़े और भारत फंसा रहे। यही वजह कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में बिठाया गया था। बांग्लादेश में सरकार बदल जाने के बाद से अमेरिका और पाकिस्तान का ये पॉइंट भी अब काम नहीं आ रहा है। सच्चाई ये है कि हाल ही में बांग्लादेश के आर्मी के 2 जनरल आईसिस मॉड्यूल से जुड़े पाए गए और सबको पता है कि आईसिस को फंड करने वाला और कोई नहीं बल्कि अमेरिका है। बांग्लादेश में भी हाल ही में कई सारे एक्टिव आईएसआई के जासूस पकड़े गए हैं। ऐसे में भारत ये सब बातें पहले से जानता है कि हमको कहां से टारगेट किए जाने का प्लान है और हमने दुश्मन को कहां टारगेट करने की सोची है। इसके अलावा दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही एक और अज्ञात इंसान ने, अननोन गनमैन ने, वहां के एक बड़े आतंकी एलईटी के कमांडर शेख अब्दुल अफरीदी को मार गिराया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में बवाल है। In the Jhande Bazaar area of KP Kiev. Now, Afridi was instrumental in the recruitment of downtrodden youth of KPK in the terror ranks of Lashkar-e-Toiba. LET top commander Sheikh Afridi, who has been killed, this top LET commander has been killed by an unknown gunman. ऐसे में पाकिस्तान अब इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वॉर करने की पूरी तैयारी में है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, ताकि अपनी आवाम का ध्यान वो इस तरफ खींच सके और सिंपैथी जुटा सके। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का काम इससे हो जाएगा। अमेरिका जो भारत को एक वॉर में उलझाकर इकोनॉमिकल ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है, वहीं पाकिस्तान भारत को एक फ्रंट में फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका की प्रॉब्लम यही है कि उसने घोड़े की रेस में गधे पर दांव लगा दिया है, यानी पाकिस्तान। समझे? अब दोस्तों, हमारे ऊपर अमेरिका और पाकिस्तान की नजर के बारे में तो हम जान गए, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? देखिए, तैयारी चाहे जो भी हो, पब्लिक डोमेन में तो कोई देश आके बताएगा नहीं ना, है कि नहीं? लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भारत अपनी एयर सुपीरियरिटी के साथ साथ अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और नेवी प्रिपरेशंस को भी तेजी से बढ़ा रहा है। इस दौरान हमने 2 से ज्यादा जगह एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले एयरफोर्स की बात करें तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 97 तेजस MK-1A स्वदेशी लड़ाकू विमानों का बड़ा ऑर्डर दिया है। 111 राफेल भी हमने फ्रांस से लेने का प्रोसेस तेज कर दिया है। सुखोई और तेजस के लिए अस्त्र MK-2 और मीटियर जैसे लंबी दूरी की मिसाइलों की भारी खरीद की गई।